नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द लोन ट्रैकर में। और दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं यूटीएल के गामा प्लस सोलर इन्वर्टर की, जो कि 12 और 24 वोल्ट दोनों के अंदर हमारे पास अवेलेबल है मार्केट में। और अगर जो हम प्राइस की बात करें तो दोनों का प्राइस भी बिल्कुल सेम है। तो दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर हम जो यूटीएल गामा प्लस इन्वर्टर का जो फंक्शन है उसके बारे में बात नहीं करेंगे, हम ना ही उसकी अनबॉक्सिंग करेंगे और ना ही उसकी इंस्टॉलेशन करेंगे हम, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी एक वीडियो में बना चुका हूँ दोस्तों, जो कि मेरी वीडियो यूट्यूब पर अवेलेबल है और उसका लिंक वो डिस्क्रिप्शन में डालता हूँ। तो आपने अगर जो उसकी फंक्शनिंग और उसकी अनबॉक्सिंग या फिर उसका जो रिव्यू वगैरह देखना दोस्तों, तो आप उस वीडियो को देख सकते हो। और आज इस वीडियो का जो हमारा मेन मकसद है दोस्तों, वो मकसद स्पेशली इस बात पे है कि यूटीएल गामा के दो इन्वर्टर अवेलेबल है, एक तो 12 वोल्ट का, एक 24 वोल्ट का। तो उन दोनों 12 और 24 वोल्ट में क्या अंतर है और साथ के साथ उन दोनों का जो प्राइस है दोस्तों वो बिल्कुल सेम है। ऑलमोस्ट ये मान के लीजिए आप 500-1000 रुपये का ही अंतर उसमें। तो मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे जो कि उसके अंदर लोग पूछ रहे थे कि आप 12 वोल्ट के अंदर भी हम डबल बैटरी लगा सकते हैं पैरेलल में कनेक्शन करके, और अब 24 वोल्ट हमें 24 वोल्ट लेना क्यों ज़रूरी है। 24 वोल्ट में 2 बैटरियाँ लगानी पड़ेगी जो सीरीज़ में लगेगी, और 12 वोल्ट के अंदर 2 बैटरियाँ पैरेलल में लग जाएगी। तो फिर हम 24 वोल्ट का क्यों ले, 12 वोल्ट से भी हम काम चला लेंगे। दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर मेन जो हमारा मोटिव है, जो हमें अंडरस्टैंड करना है, वो यही है कि 12 और जो 24 वोल्ट के जो यूटीएल गामा 12 वोल्ट में और जो यूटीएल गामा 24 वोल्ट में, उन दोनों का हमने अंतर भी देखेंगे। हम साथ के साथ हम एडवांटेज देखेंगे कि हमारे पास जो 24 वोल्ट है उसकी एडवांटेज हमें क्या है, और 12 वोल्ट लेने की बजाय हम 24 वोल्ट इन्वर्टर को क्यों ले। तो दोस्तों अगर तो हम सबसे पहले प्राइस की बात करें तो प्राइस के अंदर तो आप सभी को पता है, अगर जो आप 12 वोल्ट में लोगे तो 12 वोल्ट में भी आपको इन्वर्टर लगभग 9000 से 10000 के बीच में पड़ेगा। और अगर जो आप 24 वोल्ट में लेंगे तो दोस्तों आपको 10,000 अप्रोक्स आपको 24 वोल्ट का इन्वर्टर आपको पड़ जाएगा। और अगर जो हम कैपेसिटी की बात करें तो दोस्तों कैपेसिटी दोनों के अंदर उन्होंने सेम दी हुई है 1 किलोवाट की। 1 किलोवाट में आपका मोटा मोटा लगा लीजिए 12 वोल्ट के अंदर अगर जो आप 1 किलोवाट लगाते हो तो आपका 80 एम्पियर करंट 12 वोल्ट में जाएगा, और अगर जो हम 24 वोल्ट में लगाते हो तो आपका 40 एम्पियर करंट मोटा मोटा इतना आपका इन्वर्टर के थ्रू रन करेगा। तो दोस्तों ये तो हमने इसकी बात कर ली है। अब हम दोस्तों मेन जो हमारा मोटिव है वो देखेंगे कि 24 वोल्ट वाले में फ़ायदा क्यों है और 12 वोल्ट वाले में नुकसान हमें ज़्यादा क्यों है। तो दोस्तों अगर जो हम कॉस्ट इफेक्टिव के हिसाब से देखें तो देखिए दोस्तों, अगर जो जिसका बजट कम है, यानी कि वो एक इन्वर्टर ले लेता है, 10,000 का इन्वर्टर ले लिया उसने और उसने एक बैटरी लगा ली, तो उसका क्या होगा दोस्तों, कॉस्ट उसको अप्रोक्स 20,000 के आसपास पड़ेगी, एक बैटरी की और एक इन्वर्टर की, दोनों की मिला के कॉस्ट उसको पड़ेगी 20,000 के आसपास। और उसको डबल बैटरी लेने की जरूरत नहीं क्योंकि 12 वोल्ट का सिस्टम हो गया। और वही अगर जो हम सेम 24 वोल्ट में देखें तो उसमें क्या होगा दोस्तों, वो लेगा इन्वर्टर आपका अपना 24 वोल्ट का इन्वर्टर लेगा, फिर उसको 2 बैटरियाँ उसमें लेनी पड़ेगी। अब दोस्तों 2 बैटरियाँ 10-10 हज़ार की अगर जो आप लगा के चलो एवरेज प्राइस में, नॉर्मल बैटरियाँ C20 की, तो 10-10 हज़ार की 2 बैटरियाँ 20,000, तो यही हो गया आपका इन्वर्टर हो गया 10,000 का, तो आपके टोटल 30,000 जाएंगे, जो कि नॉर्मल सी बात है। 50% आपके कॉस्ट से ज़्यादा हाई हो चुका है ये। एक तो आपका सिस्टम 12 वोल्ट में 20,000 का पड़ रहा है, दूसरा आपका 24 वोल्ट में 30,000 का सिस्टम पड़ रहा है। तो दोस्तों ये थी कॉस्ट की बात। अब मैं आपको एडवांटेज की बात बताता हूँ उसके अंदर 24 वोल्ट के लिए। 24 वोल्ट में दोस्तों ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि आपने बैटरियाँ 150 AH या 200 AH की ही लगानी है। आप अपनी कॉस्ट के हिसाब से बैटरी को हल्का भी लगा सकते हो। आप 50 एम्पेयर की बैटरी लगा सकते हो, 70 एम्पेयर की बैटरी भी आप उसमें लगा सकते हो। तो दोस्तों अगर जो वोल्टेज की बात करें 12 वोल्ट और 24 वोल्ट के अंदर, या फिर उसके बाद 48 वोल्ट में भी हम बात करें, तो दोस्तों जितनी वोल्टेज हमारे पास ज़्यादा होती जाती है, वोल्टेज डबल होती जाती है दोस्तों, उतना ही हम ज़्यादा करंट का आउटपुट भी ले सकते हैं। और हमारा जो करंट है दोस्तों 12 वोल्ट के मुकाबले 24 वोल्ट के अंदर हमारा करंट वायरिंग के अंदर कम रन करेगा, और साथ के साथ जो हमारे कंपोनेंट हैं इन्वर्टर के, जो काम वो 12 वोल्ट में करेंगे दोस्तों वो 24 वोल्ट में उस काम को आसानी से कर देंगे। और फायर रिस्क भी होता है जो कि 1/4 लेस हो जाता है अगर जो आपकी वोल्टेज उसमें ज़्यादा है। तो दोस्तों सबसे पहली बात तो ये कैपेसिटी की, आपको कैपेसिटी ज़्यादा मिलती है। बट आप इस इन्वर्टर के केस में बोलोगे इसमें दोनों के अंदर ही 1 किलोवाट का दिया हुआ दोस्तों, तो दोस्तों अगर जो दोनों के अंदर 1 किलोवाट का दिया हुआ है, और मैं आपको बोलता हूँ कि 12 वोल्ट में मैं आपको एक लोड दे देता हूँ 1000 वोल्ट का कि आपने ये चलाना है, अगर जो आप उसको चलाने की कोशिश करोगे तो आपका कितना करंट रन करेगा, 80 एम्पेयर का करंट आपका बैटरी में से रन करेगा। अब 80 एम्पेयर का करंट अगर जो आपकी 150 AH की बैटरी में से एकदम रन करेगा तो उसको वायरिंग भी कम से कम 16 mm की वायर की रिक्वायरमेंट होगी उसको। और उसके बाद उसकी जो बैटरी है आपकी उसमें से एकदम से आपका 80 एम्पेयर का करंट निकलेगा, जिससे कि एकदम से बैटरी का जो टर्मिनल है या पहले 2-3 सेल है दोस्तों वो एकदम से एम्प्टी हो जाएंगे पूरे आपके, और उससे क्या होगा उसकी बैटरी लाइफ पे इफेक्ट पड़ेगा आपकी।
और आपका इन्वर्टर भी बोल जाएगा, क्योंकि एकदम बैटरी डेड हो जाएगी एकदम से करंट निकालेंगे। कंटिन्यूस निकालते हैं तो फिर तो इतना फर्क नहीं होता है, बट जैसे अगर एकदम से आप लोड देते हो 80 एम्पियर का, तो एकदम से क्या होगा दोस्तों, आपकी बैटरी एकदम से डेड हो जाती है, क्योंकि उसकी फ्रंट सेल होती है, फर्स्ट सेकंड सेल या टर्मिनल जो होता है दोस्तों, वो एकदम से डेड हो जाता है, क्योंकि बैटरी के अंदर जो करंट फ्लो होता है 12 वोल्ट में वो स्लो होता है, इसलिए हम उसके अंदर वायरिंग भी मोटी लगाते हैं वायरिंग के अंदर। और अगर जो 80 एम्पियर में हम बात करें तो मैंने जैसे बताया 16 एम्पियर की आपको वायरिंग लगानी पड़ेगी। पर यही बात अगर जो हम 24 वोल्ट के इन्वर्टर में करें तो दोस्तों वोल्टेज होगी आपकी डबल। अब उसमें क्या होगा, आपका जो बैटरी से करंट है वो भी उसके मुकाबले दुगना दौड़ेगा जो 12 वोल्ट में दौड़ रहा था। और अगर जो वायरिंग की बात करें, अगर जो आप 16 mm की वायर वहाँ लगाते तो 24 वोल्ट के अंदर आपकी 8 mm की वायर से काम चल जाएगा। तो दोस्तों अगर जो हम किसी भी गिवन लोड की बात करें, 500 वाट लगा लो आप, 1000 वाट लगा लो, जब आपका करंट वायरिंग से के थ्रू जब रन करता है आपका करंट, या इन्वर्टर के थ्रू आपका करंट रन करता है, तो दोस्तों जो आपका लॉसेस है, क्योंकि करंट जब रन करता है किसी भी कंपोनेंट के थ्रू दोस्तों, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ लॉसेस होते हैं। तो जैसे आपकी वोल्टेज डबल होती है ना, तो उससे आपका 1/4 जो करंट लॉसेस है वो 1/4 तक कम हो जाते हैं। साथ के साथ जो आपका करंट जो दौड़ रहा है दोस्तों, जैसे आपकी वोल्टेज डबल होगी आपका करंट हाफ हो जाएगा, और हाफ करंट होने से आपके लॉसेस भी कम होंगे, साथ के साथ फायर रिस्क भी उसमें कम हो जाएगा। तो दोस्तों अगर जो हम सेकंड पॉइंट की बात करें तो दोस्तों इसके अंदर हमारा जो इनपुट रेगुलेशन है वो बेटर हो जाता है। और वो बेटर कैसे होता है दोस्तों, अगर जो आपको 12 वोल्ट का करंट आपके पास है तो उसके अंदर क्या होता है, जो वोल्टेज की लॉसेस होती है जब भी करंट वायरिंग के थ्रू या हमारा इन्वर्टर के थ्रू जब भी करंट रन करता है दोस्तों, तो कुछ ना कुछ वोल्टेज उसके अंदर ड्रॉप आती है। अगर जो हम 12 वोल्ट के अंदर बात करें तो 12 वोल्ट के अंदर जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो होता है आपका 4.6%। और अगर जो यही बात हम 24 वोल्ट के सिस्टम में करें तो दोस्तों उसके अंदर इसका हाफ हो जाता है, वहाँ पे आपका जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो 2.3% ही होगा। और 12 वोल्ट के अंदर आप मोटा मोटा ले लीजिए 0.5 वोल्ट आपका डाउन हो जाता है, इसके अंदर आपका जो वोल्टेज है वो 0.25 डाउन होगा। तो यहाँ भी आपको बैटरी रेगुलेशन मिल गई। तो अगर जो हम थर्ड पॉइंट की बात करें तो दोस्तों इसके अंदर क्या होगी, हमारी बैटरी एफिशिएंसी आएगी, एफिशिएंसी ज़्यादा आएगी, और हमारे करंट की रेगुलेशन भी अच्छी होगी। क्योंकि दोस्तों जब 12 वोल्ट से 220 वोल्ट के अंदर हम कन्वर्ट करते हैं हमारा इन्वर्टर, जब वो 12 से 220 में कन्वर्ट करता है तो दोस्तों उसके लिए उसको हार्ड वर्क ज़्यादा करना पड़ता है, उसमें उसकी एफिशिएंसी ड्रॉप हो जाती है। पर वही काम अगर 24 वोल्ट से 220 के अंदर करना है तो वो ईजिली हो जाता है 12 वोल्ट के मुकाबले। अगर जो हम 48 वोल्ट की बात करेंगे तो 48 वोल्ट 24 वोल्ट के मुकाबले ईजिली कन्वर्ट करेगा उसको। यानी कि जो हमारी एफिशिएंसी है, जो 12 में जो लॉस हो रहा था और जो हमारा 24 में जो लॉस होगा वो उसका हाफ हो जाएगा। और अगर जो 48 वोल्ट का इन्वर्टर है तो वो उसका भी हाफ हो जाएगा। यानी कि जितनी हाइयर वोल्टेज उतना ही ईजिली आप उसको 220 वोल्ट करंट के अंदर कन्वर्ट करके आप आगे सप्लाई दे सकते हो। और अगर जो दोस्तों हम फोर्थ पॉइंट की बात करें तो आपके पास एक लार्जर विंडो मिल जाती है DOD की, यानी कि डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज की, आपको एक लार्ज विंडो मिल जाती है। अगर जो हम 12 वोल्ट के अंदर बात करें तो दोस्तों आपके पास जो विंडो होती है आपकी वोल्टेज की वो कितनी होती है, 14.2 से लगा के आप अपर जो लिमिट है और नीचे तक आप लगा लीजिए 11.8 तक। बट अगर जो ही 24 के अंदर हम बात करेंगे तो दोस्तों आपकी जो वोल्टेज की रेंज हो जाएगी वो काफ़ी लंबी हो जाएगी, आपकी 28.4 से लेके और नीचे की हम लाइन बात करें तो आपका ये मोटा मोटा ये लगा लीजिए कि आपका 22.8 तक आपका आ जाएगा ऑलमोस्ट। यानी कि आपकी जो रेंज है वोल्टेज ड्रॉप की जैसे आप यूज़ करोगे तो वो आपकी काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाती है, जबकि 12 वोल्ट में ऐसा नहीं होता है। 12 वोल्ट के अंदर आपका जो वोल्टेज की रेंज रहेगी वो आपकी 14 से 11 के आसपास रहेगी, जो कि हाफ रहेगी ऑलमोस्ट 24 वोल्ट के सिस्टम के मुकाबले। तो दोस्तों अगर जो हम 12 वोल्ट के अंदर अगर जो हम प्रेफर्ड एम्पियर्स की बात करें कि आपने एक हेल्दी लाइफ साइकिल के लिए साथ के साथ आपकी एफिशिएंसी और अगर जो सारे आप मैटर को देख के चले, फायर का, हीट का और भी काफ़ी सारी चीज़ें उसके अंदर होती है दोस्तों, सारी चीज़ों को जो हम देख के चले तो जो एक हेल्दी जो आप लाइन बोल सकते हो तो आपकी 12 वोल्ट के अंदर 500 वाट तक की आपकी हेल्दी होती है। अगर 500 वाट से आप ऊपर ज़्यादा लेते हो दोस्तों तो आपका चल तो जाता है लोड, बट आप उसको कंटिन्यूस नहीं चला सकते। अगर जो कंटिन्यूस आप उसको चलाएंगे तो आपका जो इन्वर्टर है वो हीटअप हो जाएगा, और हीटअप होने की वजह से जो वायरिंग अंदर से मेल्ट हो जाती है, आपके जो कंपोनेंट है वो सारे उसमें जल जाते हैं, तो उससे आपका वापस नुकसान ही होता है। तो अगर जो हम 12 वोल्ट की बात करें तो 12 वोल्ट में आप 500 वाट तक आपका बहुत ठीक रहेगा कि आप इतना चला सकते हो। और अगर जो हम 24 वोल्ट की बात करें तो 24 वोल्ट के अंदर दोस्तों आप 2.5 किलो वाट तक, यानी कि 500 से 2.5 किलो वाट तक का लोड आप 24 वोल्ट में चला सकते हो। और उसके ऊपर अगर जो आपने जाना तो फिर आप 48 वोल्ट में जाइए, 48 वोल्ट का इन्वर्टर लीजिए। 2.5 किलो वाट से लेकर अगर जो आप 5 किलो वाट तक जाना चाहते हो तो आपका 48 वोल्ट के अंदर काफ़ी अच्छी तरह काम करेगा। तो दोस्तों अगर जो हम हमारी वीडियो के कंक्लूजन की बात करें तो कंक्लूजन यही निकलता है कि अगर जो किसी भी कारण से आपके जो सिस्टम है उसका अगर जो लोड बढ़ जाता है, आप कोई हैवी अप्लायंसेस उसके अंदर आप चलाना शुरू कर देते हो, तो दोस्तों आप
अपने सिस्टम की एम्पेरेज को बढ़ाने के बजाय उसका आप वोल्टेज बढ़ाइए, जिससे कि आपकी जो एफिशिएंसी है वो भी आपकी एफिशिएंसी डबल आएगी और आपके जो और लॉसेस है उसके अंदर या रिस्क है दोस्तों वो भी उसके अंदर आपके हाफ हो जाएंगे और जो आपके इन्वर्टर के कंपोनेंट है दोस्तों वो अच्छी तरह बेटर तरीके से काम कर सकते हैं। तो अगर जो मैं एम्पीरेज की बात करूँ तो दोस्तों कभी भी अपने सिस्टम का एम्पीरेज 50 एम्प से ऊपर मत लेके जाना, क्योंकि 50 एम्प से अगर जो आप ऊपर सिस्टम चलाते हो तो उसमें हीट प्रोड्यूस होती है, और अगर जो 100 एम्प से ऊपर चले जाते हो तो 100 एम्प से ऊपर से चलाना तो बहुत ज़्यादा ही खतरनाक, आप मान सकते हो कि खतरनाक है, क्योंकि करंट वायरिंग के थ्रू इतना ज़्यादा फ्लो करता है कि उसमें से हीट भी प्रोड्यूस होती है, साथ ही साथ आपका जो इन्वर्टर के अंदर जो कंपोनेंट लगे हुए हैं अंदर वो सारे के सारे इतने ज़्यादा हीटअप हो जाते हैं कि वो जलने की कगार तक पहुंच जाते हैं। तो कभी भी अपना कोशिश करिए 50 से ऊपर तो ना लेके जाए, अगर 50 से ऊपर से फिर भी चला जाता है तो आप कोशिश कीजिए कि उसको 100 से ऊपर कभी ना जाए। अगर जो 100 से ऊपर जाएगा तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उसके अंदर खतरनाक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी, और अगर जो आपको वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो के अंदर दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी है, तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दे, और अगर जो आपको कोई क्वेश्चन है उसको कमेंट ज़रूर करें, और आपके कमेंट का मैं जवाब ज़रूर दूंगा। आपको कोई भी क्वेश्चन आप उसको कमेंट कर सकते हो बेझिझक, आपका सोलर से रिलेटेड या फिर विंड एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड आप कोई भी आपका क्वेश्चन है उसको आप कमेंट कर सकते हो, मैं जवाब जरूर दूंगा, क्योंकि मैंने पहले भी जितने मेरे पास कमेंट आए मैंने सभी का जवाब दिया हुआ, आप देख सकते हो उसके अंदर। और मेरी और भी वीडियो है जिनके अंदर मैंने PWM MPPT इनके बारे में कंपेरिजन किया हुआ है, साथ के साथ मेरे पास जो कमेंट आई थी मैंने उनके स्पेसिफाई एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने कमेंट का वीडियो के थ्रू आपको जवाब दिया था, और साथ के साथ डेमोस्ट्रेट करके भी दिखाया था कि जो मैं आपको जवाब दे रहा हूँ वो बिल्कुल राइट है या नहीं। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।